हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब इस फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में क्या करेंगे हम? कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। मतलब सम और डिफरेंस वाले जो टर्म है उसको हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला फॉर्मूला ये है कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे आया है अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो हमने कंपाउंड एंगल पढ़ा है, कंपाउंड एंगल में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसका प्रूफ भी देखा था हमने, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या पढ़ा था? इट्स अ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ये बोला था मैंने आपको, याद रखना कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे इसका डिफरेंस देखा था हमने, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चलो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर लिया। अब ऐसे राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे तो ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस इसको ऐड करना है सेकेंड इसके साथ, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो चलो ऐड करते हैं। तो यहां पे देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये कितना हुआ? 2 साइन ए कॉस बी, और ये प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या मिला हमको सम? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये एक फॉर्मूला भी है हमारा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करता हूं मैं, इस a प्लस बी की जगह लेते हैं c और a माइनस बी की जगह लेते हैं d। सो लेट क्या कंसीडर करना है हमको? लेट a प्लस बी इक्वल टू c। a प्लस बी की जगह क्या लेते हैं? c, और a माइनस बी की जगह लेते हैं d। a माइनस बी की जगह क्या लिया? d। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सपोज अगर मैं इसको इक्वेशन ए दे देता हूं और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर बी, तो ऐड करो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की। तो a प्लस ए कितना हुआ? 2a, और ये प्लस बी माइनस बी डिच के हूं कैंसल। इक्वल टू ये दोनों की एडिशन कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? c प्लस डी। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसफर होके क्या हुआ? डिवीजन। तो ये हो गया c प्लस डी बाई 2। सो a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। अब इसी को क्या करते हैं, इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन a क्या है हमारा? a प्लस बी इक्वल टू c। अब देखो a की वैल्यू कितनी है? c प्लस डी बाई 2 प्लस b इक्वल टू c। अब ये प्लस उस साइड ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया c माइनस c प्लस डी बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2c माइनस c माइनस डी बाई 2। सो हमको b की वैल्यू मिल रही है 2c माइनस c माइनस डी बाई 2। सो हमारा a मिला c प्लस डी बाई 2 और b मिला c माइनस डी बाई 2। अब ये a और b की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो इक्वेशन 3 क्या था हमारा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस बी। अब क्या करो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो साइन, अब a प्लस बी, हमने a प्लस बी की जगह क्या लिया था? c, तो साइन a प्लस बी की जगह c
प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी की जगह हमने लिया सब्स्टिट्यूशन d, सो इक्वल टू 2 साइन, अब a की वैल्यू क्या आई है c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी की जगह आया है c माइनस डी बाई टू, बी की जगह आया है c माइनस डी बाई टू। तो हमने प्रूफ किया साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो इस तरीके से अगर सम है तो उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। इसका डिफरेंस दिया है, इस डिफरेंस को हमको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर साइन c माइनस साइन डी इस फॉर्म में अगर होता है तो उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब ये कैसे आया तो देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो हमने कंपाउंड एंगल पढ़ा है, कंपाउंड एंगल में साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ऐसे ही साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करते हैं, यहां पे डिफरेंस है इसीलिए मैं क्या करता हूं इक्वेशन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो सब्सट्रैक्शन लेंगे हम। तो ये हो गया साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन लेंगे सो ये साइन a cos b प्लस cos a sin b माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज माइनस साइन a cos b माइनस cos a sin b। सो देखो यहां पे क्या होगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू, अब ये देखो साइन a cos b ये माइनस से मल्टीप्लाई होके साइन a cos b ये क्या हो जाएगा कैंसल, और ये cos a cos b ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos a sin b। तो प्लस cos a sin b और cos a sin b कितना हो गया 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू साइन b। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो अब क्या करते हैं सेम प्रोसेस, a प्लस बी की जगह c लो, a माइनस बी की जगह d लो, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो तो a की जगह c प्लस डी बाई टू और b की जगह c माइनस डी बाई टू मिल रहा है। तो क्या करते हैं ये a b की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 क्या मिला था साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a इंटू साइन b। अब क्या करना है a प्लस बी की जगह c सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी की जगह क्या लेंगे c, तो ये हो गया साइन c माइनस साइन a माइनस बी, a माइनस बी की जगह हमने कंसिडर किया है d, तो ये हो गया साइन d इक्वल टू 2 cos a की वैल्यू क्या है ये c प्लस डी बाई टू, तो a की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b की वैल्यू कितनी है c माइनस डी बाई टू। सो फॉर्मूला बन गया हमारा साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। देखते हैं हम नेक्स्ट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। दिया है हमको cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। तो यहां ऑब्जर्व करो cos c प्लस cos d ये एक सम, ये दो टर्म का सम है, इसको कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में इसका प्रूफ कैसे आया वो देखते हैं। तो प्रूफ में देखो हमने कंपाउंड एंगल पढ़ा था, cos का कंपाउंड एंगल जैसे कि पढ़ा cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या पढ़ा था cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही cos a माइनस b, cos
ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो cos c प्लस cos d है, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। सो देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू, अब इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, तो देखो ये cos a cos b प्लस cos a cos b कितना हुआ, 2 cos a इंटू cos b, और ये sin a sin b और प्लस sin a sin b, ये क्या हुआ, कैंसल। सो मिल गया हमको cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b। तो अगर हम a प्लस b की जगह c लेते हैं और a माइनस बी की जगह d लेते हैं, तो a की वैल्यू होंगी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू होंगी c माइनस डी बाई 2। तो ये सारे वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस इक्वेशन 3 में ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो cos a प्लस बी की जगह हम लेंगे c और a माइनस बी की जगह d, तो a प्लस बी की जगह c प्लस cos a माइनस बी की जगह d, तो बन गया ये cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos a मतलब c प्लस d बाई 2 इंटू cos b मीन्स c माइनस d बाई 2। सो बन गया हमारा फॉर्मूला cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इस सम वाले टर्म को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। मतलब यहां डिफरेंस दिया है, इस डिफरेंस को अपने को इस प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इस फॉर्मूले का प्रूफ। तो कंपाउंड एंगल पढ़ा है, कंपाउंड एंगल a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसको दे दिया इक्वेशन 1। ऐसे ही cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, यहाँ पे sin c माइनस sin d है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो देखो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड को सब्सट्रैक्ट किया। अब ऐसे ही यहां पे क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस, अब इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड लिख लेंगे। सो इट्स cos a cos b प्लस sin a sin b। सो देखो ये होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस cos a cos b, ये माइनस इंटू प्लस हुआ माइनस sin a इंटू sin b। सो देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से है, ये cos a cos b और ये माइनस cos a cos b क्या हुआ, कैंसिल। ये प्लस a cos b और ये माइनस a cos b क्या हुआ, कैंसिल। फिर बचा माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हुआ, माइनस 2 sin a इंटू sin b। सो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b इक्वल टू मिल गया माइनस 2 sin a इंटू sin b। तो अब देखो a प्लस b की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे c और a माइनस b की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे d, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे c माइनस cos ऑफ a माइनस b की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे d इक्वल टू माइनस 2 sin a की जगह लेंगे c प्लस डी बाई 2, a की जगह c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b की जगह लेंगे c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 एंड हेंस cos c माइनस cos d
इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो स्टूडेंट अभी हमने प्रूफ किया अगर सम और डिफरेंस में दिया है तो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये फॉर्मूले आपके याद होना जरूरी है। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करते समय जब भी हम वो इक्वेशन 1 और 2 की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे तो एक इक्वेशन 3 मिलता था। सो वो इक्वेशन 3 भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। सो उसको मैंने लिखा। सो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर यहां पे प्रोडक्ट दिया है तो इस प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दो टाइप के प्रॉब्लम फॉर्मूले देख रहे हैं हम। अगर हमको सम और डिफरेंस के फॉर्म में दिया है तो हम उसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूले देखो, साइन सी प्लस साइन डी सम में है तो उसको देखो हमने प्रोडक्ट फॉर्म में किया। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी है, डिफरेंस है तो उसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा। तो सम और डिफरेंस है तो उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट दिया है जैसे 2 साइन ए कॉस बी तो इसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूले कैसे आए कि इसके प्रूफ के सारे इक्वेशन नंबर 3 वो भी हमारे फॉर्मूले हो गए। तो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना उसके लिए ये 4 फॉर्मूले, और प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना ये 4 फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। हर एक फॉर्मूला याद रखने के लिए आप इसको 10 टाइम्स लिखो जिससे आपके वो आसानी से याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।